हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया का जो एक्सचेंज है वजीर एक्सचेंज, जो कि मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ टैक्स की चोरी की है जिसकी वजह से उन्हें अब वो पेमेंट करना पड़ा है। एंड दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक अप्रोक्स 50 करोड़ का टैक्स यहाँ से वजीर एक्स के जो फाउंडर्स है उनसे उन्होंने रिकवर किया है। अब फ्रेंड्स के बारे में डिटेल हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सारे न्यूज़ में आप उसने आप पढ़ सकते हैं कि कुछ 49.2 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स पेनाल्टी लगा है वजीर एक्स पे, जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने वसूला है उनसे एंड उनसे ले लिया है, दैट मीन्स अभी तक। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वो तो वजीर एक्सचेंज का, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेट बाय डीजीसीआई, जो दोस्तों जो ये जो डिपार्टमेंट है डीजीसीआई, उन्होंने इवेंशंस डिटेक्ट किया, दैट मीन्स 70 करोड़ का यहाँ पे 70 करोड़ दिया है, वहाँ 40 करोड़ दिया, अलग अलग करोड़ के यहाँ पे जो है अलग अलग न्यूज़ में पेपर में आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अप्रोक्स 70 करोड़ का जो है टैक्स इवेंशंस डिटेक्ट किया, दैट मीन्स टैक्स उन्होंने टाला है वजीर एक्सचेंज ने, जो उन्होंने पे नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम पढ़ें कुछ उनके बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर उनका ऐसा कहना है कि वजीर एक्स का जो खुद का टोकन है वजीर WRX जो टोकन है उनका, उस पर उन्होंने कोई टैक्स नहीं पे किया है। वो एक्सचेंज चला तो रहे हैं वो ठीक है, पर उनका खुद का टोकन है जो ट्रेड हो रहा है और जिससे उनकी इनकम हो रही है, तो उस पर उन्होंने कोई टैक्स नहीं पे किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग अगर देखें, मैं आपको दोस्तों कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखा देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वेट। ओके। सो फ्रेंड्स, जब दोस्तों वजीर एक्स जो है वो रजिस्टर हुआ था जनमई लैब्स प्राइवेट के नाम पर 2017 में, ठीक है, दिसंबर 2017 में दोस्तों इस नाम से रजिस्टर हुआ था, जिसको हम लोग वजीर एक्स के नाम से जानते हैं। पर दोस्तों जो रजिस्टर हुआ था उसके वो नाम ये था जनमई लैब प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनके जो दो दोस्तों डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से एक है निश्चल सेठी, जिसको हम सब लोग जानते हैं, जिसका हमने बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने सामने से आके यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें क्लियर की है, जहां उन्होंने बोला है कि हम लोग एवरी मंथ जो है हम लोग जीएसटी पे करते हैं, जो अकॉर्डिंगली अपफ्रंट जो नॉर्मल जो जीएसटी होते हैं वो हम पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जनमई हैज diligently paying tens of crores worth GST every month. That means हमारा जो कंपनी है वो every month करोड़ों में जो है GST पे कर रही है। There was an ambiguity in the interpretation of one of the components that led of different calculations of GST. That means दोस्तों GST में भी इतने ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स हो गए हैं, शायद इसका नॉलेज उनको नहीं था कि कौन कौन सी जीएसटी पे करना है। वो अकॉर्डिंगली जो नॉर्मल जो जीएसटी होता है वो तो वो दे ही रहते हैं, पर उसमें भी अलग अलग पार्ट उन्होंने कर दिया है कि ये जीएसटी भी है, वो जीएसटी भी, बहुत सारे जीएसटी होने की वजह से उनको समझ में नहीं आया। वी वॉलंटरी पेड एडिशनल जीएसटी इन ऑर्डर टू कोऑपरेटिव एंड कंपेयर। दैट मीन्स दोस्तों हम लोग और जीएसटी पे कर देंगे, कॉपरेट करने का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ इवेट टैक्स द स्पोकन पर्सन सेड। दैट मीन्स मिस्टर निश्चल सेठी ने ये क्लियर मेंशन किया है कि हमारा टैक्स को टालने का कोई इरादा नहीं है। हम लोग को जो भी कॉपरेटिव, जो भी हम कॉपरेट करने के लिए जो भी हम टैक्स पे कर सकते हैं हम वो टैक्स पे करेंगे। हमें सिर्फ क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हमें कितना टैक्स पे करना है। ओके, वी बिलीव दैट रेगुलेटरी क्लियरिटी इज द नीड ऑफ आवर्स ऑफ द फॉर द इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री। इट्स विल ऑलवेज प्रोवाइड अस विथ मोर क्लैरिटी। दोस्तों, उनको ये पता है कि हमें पता है कि टैक्स पे करना है, वो हम सभी के लिए अच्छा है, बट क्लैरिटी जरूरी है कि हमें क्या क्लियरिटी पे करना है इन द लॉ मेकर्स टू कंटिन्यू रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री प्लेयर। उनको ये क्लियर सिर्फ करना था कि हमें कितने टैक्स पे करने हैं और क्लियरिटी होना चाहिए कि हमें कौन कौन सा टैक्स पे करना है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी सारे टैक्स के बर्डन आ गया है, जो कि ये लोग ऑलरेडी दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट वॉज पेइंग जीएसटी ओनली ऑन कमीशन अर्न इन रुपीज, बट दैट मीन्स वो अभी तक सिर्फ जीएसटी उस पर दे रहे थे जो वो ट्रेडिंग करने के बाद जो कमीशन फीस ले रहे थे ट्रेडर से, अभी तक वो सिर्फ उस पर ही टैक्स पे कर रहे थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है बट नॉट पेइंग जीएसटी ऑन कमीशन अर्न इन वीआरएक्स। तो फ्रेंड्स, वीआरएक्स उनका खुद का टोकन है, वो लोग उसके ऊपर जो उनकी अर्निंग हो रही थी उस पर वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे। दैट प्रेस रिलेटेड स्टेटेड एडिंग द जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% इज एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजेक्शन फीस। दैट मीन्स दोस्तों 18% जीएसटी उनको देना था उनके वीआरएक्स टोकन पे। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत चीजें क्लियर है कि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि
अभी जीएसटी का जो है रूप अलग अलग हो रहा है, शायद इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है टैक्स पे करने में, लेकिन उसकी वजह से एक बहुत बड़ा अमाउंट वजीर टैक्स ने पे किया है। अब फ्रेंड्स देखा जाए तो अब गवर्नमेंट कोई मौका नहीं छोड़ रही है, जहाँ से उनकी इनकम हो सकती है वहाँ से वो इनकम निकाल रही है। अब उनकी नज़र है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बिकॉज जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे मीटिंग्स कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, तो वो तो क्लियर ही है कि लोग क्रिप्टोज में ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो एक्सचेंज से उनकी बहुत अच्छी इनकम हो रही है। तो ये शायद उनको उनके आंख में आ गया था आई थिंक गवर्नमेंट को, एंड इसी वजह से अब वो लोग जो है यहाँ से भी पैसे निकालने के चक्कर में हैं और इनकम करने के चक्कर में। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हो। फ्रेंड्स आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बताइएगा ज़रूर कि यहाँ पे जो इस तरह से जो टैक्स उन्होंने पे किया है, तो फ्रेंड्स क्या ये सही है? उनके अकॉर्डिंगली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो टैक्स पे दोस्तों पे करेंगे, वजीर एक्सचेंज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टैक्स पे करेंगे। बट बस थोड़ी सी क्लियरिटी की ज़रूरत थी, जो उन्हें अभी भी ज़रूरत है। शायद उस क्लियरिटी की ज़रूरत हमें भी है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में हो सकता है हमें भी इस हमारे दोस्तों जो क्रिप्टो पे हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर जीएसटी पे करना आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें भी उस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें भी उस चीज़ से वो क्लियर हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इंडिया में क्रिप्टो को कैसे एक्सेप्ट करते हैं एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में हम लोग क्रिप्टो को यूज कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड लेट्स होप 2022 हमारा कैसा रहता है क्रिप्टो करेंसी के लेके। आई होप दोस्तों और सब कुछ अच्छा हो, एंड आई होप ये साल दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसी का जो है बहुत अच्छा जाए, एंड बीटीसी जो है वो बहुत ही ऊपर जाए। दोस्तों इसी उम्मीद में दोस्तों मैंने आज ये वीडियो बनाया है आप लोगों को बताने के लिए फ्रेंड्स कि कोई डरने वाली बात नहीं, ये चीज़ बहुत कॉमन है, गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे भी ये होता रहेगा। ओके सो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो टेक केयर फॉर नाउ एंड